हॉरर जॉनरा मेरा फेवरेट जॉनरा है। बचपन में मैं जब पड़ोसी के घर पे देखने जाता था विकराल घबराल और फिर कोई है, देखने के बाद में मैं उनको बोलता था कि अब मेरे को लाइट दिखाओ ताकि मैं घर पे जा सकूं। और हॉरर जॉनरा के बारे में एक बात बता दूं कि ये कभी डेड नहीं होता और ये कभी पीक पे भी नहीं जाता। 2-3 साल छोड़कर कोई ना कोई स्टूडियो हॉरर मूवीज बना देता है। उन मूवीज में या तो मजा आएगा या फिर मजा नहीं आएगा। और 2023 जहाँ पे कई सारी हॉरर मूवीज आई, उसमें से एक ऐसी मूवी आती है जिसका रिग्रेट मुझे इस बात का कि काश इसे मैंने थिएटर के अंदर देखा होता। मूवी का नाम है इविल डेड राइज, एक रिबूट फिल्म। मूवी की ओपनिंग होती है जहां पे एक औरत 2 कपल को मार देती है और उसके बाद में वो हवा में उड़ती है और वहां पे रिवील होता है उसका टाइटल फुल स्क्रीन पर। और ये इतना कूल लगता है कि मैं क्या ही बताऊं। और इसके बाद में मैं समझ गया था कि इस मूवी में बहुत कूल मूवमेंट होने वाले हैं। और कूल मूवमेंट की शुरुआत होती है जब क्या करते हैं, पूरा परिवार उसको उठाता है और बाथ टब में लेटा देता है। और बाथ टब में लेटाने के बाद में अपना टाइमर सेट कर लो, क्योंकि इसके बाद में जो इस मूवी में कूल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, जिन मूवीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर थंबनेल बना दो, व्यूज डेफिनेटली आ जाएंगे। इस टाइप के मूवमेंट्स आते हैं इस फिल्म के अंदर और क्या कमाल के होते हैं। देखो, इस मूवमेंट को मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हॉरर जॉनरा के बारे में एक बात बता दूं कि हॉरर जॉनरा आपकी इमेजिनेशन पर वर्क कर। डायरेक्टर आपको बताता है कि इस मूवी में ऐसा हो रहा है, वो दिखाएगा नहीं आपको, वो आपको इमेजिन कराएगा। बट इविल डेड इसका अपोजिट है, वो आपको दिखाती है। तो हटाओ सारी बातें और अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में अपन बहुत सी हॉरर मूवीज के बारे में बात करेंगे, उनके जॉनरा के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में जितनी भी मूवीज मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, देख लेना डेफिनेटली सबकी सब अच्छी होने वाली है। बट उससे पहले मेरा वीडियो देखो। इविल डेड, सैम रेमी, इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी इविल डेड। उन्होंने इसको लिखा था, उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था। और इस मूवी की कहानी बेसिकली ये थी कि एक जंगल में घर बना हुआ जहाँ पे 5 लोग जाते हैं, 5 टीनेजर्स जाते हैं और उसके बाद में जो आत्मा रहती है वो हावी हो जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आत्मा का हावी होने का तरीका इस मूवी का बहुत ज्यादा अलग है। मैं 14 या 15 साल का होऊंगा जब मैंने डीवीडी लाकर इविल डेड रिबूट वर्जन देखा था। और उस रिबूट वर्जन पसंद आया ना आया वो अलग बात है। उसमें ये जो मूवमेंट आता ना कि उस आत्मा उस लड़की के शरीर के अंदर घुस रही है, वो सीन मेरी जिंदगी से कभी मेरी आंखों से नहीं जाएगा। क्योंकि मैं एक तो मैं बच्चा भाई 13-14 साल का, और मैं उस सीन को देख रहा हूँ। और वो सीन कोई नॉर्मल सीन नहीं है। मैं डिस्क्राइब करता हूँ क्या होता है उसमें। इविल डेड की खासियत होती है कि जब भूत आते हैं ना, मेरी आत्मा अंदर घुसती है, तब आत्मा उन्हें पकड़ लेती है, रस ऐसे जकड़ लेती है और नीचे के साइड प्राइवेट पार्ट में एक्चुअली में जबरदस्ती करता आत्मा उसके साथ में। और जबरदस्ती कौन करता है? एक पेड़ की झाड़ियां उसके साथ में जबरदस्ती करती। उस वाली फिल्म में भी यही था, इस वाली फिल्म में भी यही है। और ये जो 2023 वाली फिल्म है, इसमें ये सीन नहीं है, क्योंकि वल्गरिटी अब बहुत बदल चुकी है। पहले हॉलीवुड में एडल्ट सीन दिखाना नॉर्मल बात थी, अब नॉर्मल बात नहीं है। अब सिनेमा बहुत बदल चुका है। इस मूवी में जो सीन दिखाया वो एक्चुअली में सैम रेमी ने लिखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, आत्मा इस लड़की के अंदर आ जाती है और फिर क्या होता है कि ये लड़की अपने ही दोस्तों को मारना शुरू कर। और इस फिल्म की बेसिक कहानी ये होती कि एक लड़का सारी आत्माओं से लड़ाई कर, जो सैम रेमी का फेवरेट एक्टर है। बट 2023 वाली की कहानी इसके अपोजिट है। इसमें एक आत्मा सब कॉमन लोगों को मारना शुरू कर देती है। और भाई साहब बहुत ही ब्रूटल है ये फिल्म। और उसके बाद में अगर बात करूं तो इविल डेड की बहुत सारी और भी पार्ट बने, इस कहानी को और भी आगे कंटिन्यू किया गया है। और उसके बाद में फिर 2013 में इसका रिबूट वर्जन बताया, जिसके बारे में मैंने बता चुका हूं। और फिर आती है नेटफ्लिक्स की सीरीज, जैसे कोबरा का, कराटे किड का एक स्पिन ऑफ या फिर कहो सीक्वल के तौर पे जो सीरीज बनाई गई, वैसे ही इविल डेड की सीक्वल सीरीज भी बनी। और फिर 2023 में इसे फिर से रिबूट किया गया, जिसमें सेम रेमी वाले रेफरेंस भर के लिए गए थे। और यह फिल्म मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। अब इन कैटेगरीज को डिवाइड करता हूं तो इविल डेड एक ब्रूटल फिल्म है, ब्रूटल हॉरर जॉनर में आती है, जिसमें भूत तो है पर ब्रूटलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने क्या बताया, कॉन्ज्यूरिंग और रॉन्ग टर्न को मिलाकर ये फिल्म को बनाया जाता। और इस टाइप की फिल्में लिमिटेड बनती है। और एक्चुअली में मैं तुम्हें कहूँ ना, तो मैं हॉरर हॉलीवुड का जो सबसे बड़ा फैन बना था वो ब्रूटलिटी की वजह से बना था। बट अब मुझे ऐसा पर्सनली लगने लगा है 10-1 साल से कि हॉलीवुड के अंदर ब्रूटल फिल्में बनती नहीं है। तो मैं एक ब्रूटल फिल्म देखना चाहता था और इविल डेड ने मुझे वही दिखाया। तो बेसिकली ब्रूटल, स्टोरी, स्कैरी और विदाउट गो, ये 4 जॉनरा मैंने डिवाइड किया है हॉरर में। सबसे पहले स्टोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन फिल्मों को आप किसी को भी दिखा दो, सबको वो फिल्म पसंद आती है। क्यों? क्योंकि स्टोरी तो है, स्टोरी तो हर कोई देखना चाहता है। और स्टोरी वाली फिल्मों में से कौन सी आ जाती है? कॉन्ज्यूरिंग का जितना भी यूनिवर्स है ये स्टोरी बेस्ड चलता है। इसमें एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी जिन्हें आप एंजॉय करोगे। उसके बाद में दूसरी फिल्म आती है इंसीडियस। उस आत्मा की दुनिया में जाएंगे और हमारी जो फैमिली मेंबर की आत्मा वहां पे फंसी हुई है उसे निकाल के लाएंगे। बेसिकली राज 3 में जो देखने को मिला वही इंसीडियस से कॉपी किया गया। उसके बाद में आती है इट फिल्म।
जिस फिल्म को मैं कमाल की फिल्म, एक टाउन है जिसके अंदर आत्मा बच्चों पर हावी हो रही है, उनके डर से उन्हें डरा रही है। आई नो ये सुनने में फनी लगता है, बट ये फिल्म बहुत कमाल की। इसका चैप्टर 2 इतना खास नहीं है, उसके पीछे का रीजन है बच्चे। चैप्टर 1 में जब बच्चों पर भूत सवार था तब हमें देखते वक्त लगता है कि हाँ बच्चे डर रहे हैं, मतलब बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। बट चैप्टर 2 में जब बच्चों को बड़ा कर दिया गया तो हमें डर कम लगा कि यार इनके साथ क्या ही हो सकता है, ये तो बड़े हैं। अब आता हूं मैं विदाउट घोस्ट। ये जॉनरा ऐसा होता है कि ये हॉरर जॉनरा की कैटेगरी में नहीं आता, बट ये डरावना तो होता है। इट फॉलोज। इस मूवी की कहानी जब तुम प्लॉट सुनोगे तो बहुत फनी तुम्हें नजर आएगा कि टीनेजर्स के साथ में क्या होता है कि इन पर साया चढ़ जाता है और उस साये को एक इंसान से दूसरे इंसान पर तब ट्रांसफर होगा जब वही इंसान दूसरे इंसान के साथ में संबंध बनाएगा, सेक्स करेगा, तब वो उस पर ट्रांसफर होगा, और कोई और उसके आगे के साथ में करेगा तो वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि सेक्स करते रहो, जिंदा बचते रहो। है ऐसा ही जॉनरा आता है ट्रूथ और डेयर का। इस फिल्म में होता है कि देखो एक साया है जो इस गेम से जुड़ा हो, गेम खेलो जिंदा रहो। फिर आती है गेट आउट जैसी फिल्म, जिस फिल्म का प्लॉट तो देखो हाँ था, कुछ अलग था, बट इंटरेस्टिंग क्या है कि ये भी आपको कहीं ना कहीं डराने में कामयाब हो जाती है। अब आते हैं स्केरी फिल्म जो आपको डराती भी है, उसमें भूत भी होता है और फिल्म की कहानी भी अच्छी होती है। सबसे पहले आती है द रिंग। बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट था ये जब आया था। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि तुम एक वीडियो टेप दिखाओ और उसके 7 दिन बाद उन लोगों की मौत होना शुरू हो जाए। बट उससे भी ज्यादा कमाल की आती है नेक्स्ट फिल्म जिसका नाम है हेरिडेटरी। फिल्म में स्टोरी आपको पसंद आएगी पता नहीं, फिल्म पूरी आपको पसंद आएगी पता नहीं, बट इस फिल्म में है एक सीन, जिस सीन को देखने के बाद में आप कहोगे कि आप अपनी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट सीन देख। एक भाई है जो क्या कर रहा है कि पार्टी एंजॉय कर रहा है, उसकी बहन भी, छोटी बहन उसके साथ में, बट एक्चुअली में छोटी बहन के गले में कुछ फंस जाता है। उसको जल्दी से उठाता है, बैक सीट पे बिठाता है और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। अब पीछे उसकी बहन के गले में फंसा हुआ है तो वो ऐसा कर रही होती है, वो साउंड आपके कानों में पड़ता है, कार स्पीड से भाग रही है, भाई डरा हुआ है, और उसके बाद में उसकी बहन क्या करती है, कांच का जो विंडो होती है वो नीचे कर देती है और गले ऐसे गर्दन को विंडो से बाहर निकाल, एक डंडा आता है और उसकी गर्दन खच। यहाँ पे माहौल होता शांत। उसकी बहन की जो आवाज आ रही थी वो आना बंद हो जाती है। भाई उसका कार रोक देता है, कोई भी आवाज नहीं है, खाली रोड है। और आप इस पूरे सीन में क्या सोचोगे कि उसकी बहन की गर्दन को तुमको दिखाएंगे, उसकी बहन की मुंडी दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। भाई अपनी कार को स्टार्ट करता है और घर की पार्किंग में ले जाकर खड़ी कर देता है और वो चल के उतरता है और बेडरूम में जाकर लेट जाता है। सोता नहीं है, उसकी आंखें बंद नहीं होती, वो लेट जाता है। और सुबह होती है, जब सुबह होती है तो उसकी माँ उठती है और वो कार के पास में जाती है और उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये जो सीन, ये जो स्क्रीन प्ले लिखा गया था, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट है मूवी हिस्ट्री। ऐसे सीन आपको डरा देते। द रिंग, हेरिडेटरी, इन फिल्मों में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता। अब आता हूं मैं 5वें जॉनरा पे, जिस जॉनरा को मैंने टॉप पे रखा है। इसका नाम भी मैंने रिवील नहीं करा, इसका जॉनरा का नाम मैं देना चाहूंगा टॉप। ये टॉप फिल्मों में से एक है और जिसमें सिर्फ 2 फिल्में। पहली फिल्म आती है एग्जॉस्टेड। ये फिल्म रिलीज हुई थी आज से 50 साल पहले, सन 1973। यस, मैं इतनी पुरानी फिल्म सजेस्ट कर रहा हूं, बट इसके पीछे का कुछ तो वजह होगी। आप अगर गूगल के ऊपर टाइप करो टॉप हॉरर मूवीज इन हॉलीवुड ऑफ ऑल टाइम, तो ये फिल्म आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8 है। पीछे की वजह आपको जब आप देखोगे तब आप इस फिल्म को समझोगे कि इसे टॉप क्यों माना जाता है। पहली वजह आती है, ये फिल्म अपने परफेक्ट टाइम पे आई थी, जब हॉलीवुड को कुछ ऐसी फिल्म की जरूरत थी, ये फिल्म तब आई थी। इस फिल्म की कहानी बहुत ही रियलिस्टिक लगती है, रियलिज्म से बहुत ज्यादा मेच खाती। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता था। USA में जो टाउन है, यानी कि छोटे छोटे गाँव होते थे, वहां पे कहानियां या फिर कहो सच्चाई स्प्रेड होती थी, बहुत तेजी के साथ फैलती थी कि फलाना बेटी के ऊपर भूत का साया। इंडियंस ने भी सुना होगा, बट स्पेशली ऐसी कहानी आपको गाँव में सुनने को मिलती है। अमेरिका का में ये हुआ करता था, अमेरिका में भूतों का बहुत ज्यादा साया हो गया था छोटे छोटे टाउन पे, ऐसा महसूस होता। कॉन्जरिंग फिल्म देखी है ना तुमने, सेम वो भी ट्रू स्टोरी से बेस है और वो 80s से ही इंस्पायर है। तो वहां पे फादर लोग जो आते थे चर्च के, उनका काम था भूत भगाने का। और इस मूवी की कहानी भी कुछ ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा रियलिज्म देती है। इसमें एक माँ है जो भगवान में यकीन नहीं, उसकी बेटी पर साया हो, बट उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी बेटी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है, तो वो डॉक्टर के पास लेके जाती है। और पुराने टाइम में डॉक्टर कैसा इलाज करा करते थे, सेम वैसा ही उसका इलाज होता है। बहुत ब्रूटल देखने में लगता है वो। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि नहीं, उसकी बेटी पर साया है और उसे पादरी को बुलाना ही पड़ेगा। और फिर जो वो भूत हरकतें करता था, वो इस मूवी को बहुत ज्यादा स्कैरी और स्पेशल बना देती। ये फिल्म है स्पेशल।
बट इसके बाद में सेकंड फिल्म आती है द शाइनिंग, 1980 में आई, और इस फिल्म को बनाया स्टैनली कुब्रिक, जो कि पर्सनली मेरे फेवरेट डायरेक्टर हो। और इनके फिल्म बनाने का तरीका बहुत अलग है। ये अपनी फिल्म को इतना कलरफुल रखते हैं कि एक्टर्स को अगर हटा दो तो आपको ये लगेगा कि ये फिल्म आज से 6-7 साल पुरानी होगी। इतनी कमाल की फिल्म बनाते थे ये। इनकी फिल्मों का तरीका बहुत अलग है। किसी दिन बहुत आराम से बात करेंगे। अभी अपन बात करने वाले द शाइनिंग के बारे में। इस फिल्म के बारे में स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें भूत है या नहीं है, वो तुम खुद पता करो, क्योंकि इस फिल्म की साइकोलॉजी पर वर्क करती है। फिर इस फिल्म की कहानी बताता हूँ। क्या होता है कि एक होटल है जो बर्फ के आसपास में रहती है। वहां पे बर्फ जब गिरना शुरू हो जाती है ना, तो होटल बंद हो जाती है, क्योंकि फिर कोई गेस्ट आता नहीं है। तो एक फैमिली को चुना जाता है 3 महीने या 6 महीने, तब तक इन लोगों को होटल के अंदर रहना है और उसके टेक केयर करना। इतनी बड़ी होटल में वो अकेले, वो 3 लोग अकेले। अब अकेला इंसान क्या करेगा? अकेला इंसान पगला जाता है, और ये कहीं ना कहीं पगला जाते हैं। भाई साहब, इसमें क्या होता है कि उनकी दिमाग संतुलन काम करना ही बंद कर देता है। और फिल्म में कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल पावर्स भी होती है उनके पास, जो उनके माइंड को और ज्यादा डाइवर्ट करती है। फिल्म बहुत खास है। और इस फिल्म के जो सीन है, पर्टिकुलर सीन, जैसे कि ट्विन सिस्टर्स को देखना, दीवार के अंदर से ब्लड का आना, एक नेकेड ओल्ड लेडी बाथरूम के अंदर नहा रही है, ये सारे सीन इस मूवी को बहुत ज्यादा खास बना देते। और इसीलिए ये फिल्म हॉरर जॉनरा में बहुत ज्यादा टॉप पर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हॉरर फैंस के लिए ये सीन बहुत ही ज्यादा कमाल की। तो अब वापस आते हैं अपन हॉरर जॉनरा के ऊपर। तो ये फिल्में को मैंने बता दिया। जो भी इस दुनिया में ऐसा बंदा है जो हॉरर फिल्में देखना चाहता बट अभी तक उसने नहीं देखी, तो उसे यहाँ से शुरू करना चाहिए। मैंने जो जॉनरा को डिवाइड किया, उसे डिवीजन के हिसाब से तुम उन फिल्मों को देखो जो मैंने तुम्हें रिकमेंड करी।